अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नादरीन, रावलपिंडी में एक वाक़या हुआ था जहां पे रेमल अली नामी एक शीमेल को तशद्दुद किया गया था, उसके बाल और भवें काटी गई थी। उस वाक़े के ख़िलाफ़ ट्रांसजेंडर्स जो हैं उन्होंने मुजाहरा किया है। ये वही जगह है D चौक, यहाँ पे इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था और इनका ये मुतालबा है कि जो शीमेल या ट्रांसजेंडर जितने भी ख्वाजा सरा हैं उनको उनके हुकूक दिए जाएँ और उनको बराबर शहरी तस्वर तस्लीम करने के लिए कानून साज़ी की जाए। तो इस हवाले से उनका क्या कहना है हम आपको बात भी करेंगे, उनसे बात भी कराएंगे कि उनके मुतालबात जो हैं वो क्या हैं। वैसे थोड़ी बहुत कानून साज़ी हुई है, लेकिन इनका मानना यह है कि रोज़ हम पे ये ऐसे वाक़यात होते हैं, रोज़ हम पे कोई न कोई तशद्दुद करता है। बल्कि इनका ये कहना है कि एक माह में 350 जो है वो हमारे लोग यानी शीमेल या ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सरे थे उनको कत्ल कर दिया गया। वो सारे जो मुजरमान हैं, मुलजमान जिन पे कत्ल साबित हुआ है वो आज़ाद घूम रहे हैं। ये अपने हुकूक के हवाले से क्या कहते हैं, तो आज इनसे जो है ना हम बात करेंगे और बताएंगे कि वो उनके मुतालबात क्या हैं और उनके मुतालबात चल भी रहे हैं। उनके मुतालबात के लिए हुकूमत ने उनसे रब्ता भी किया है, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस सामने नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और ये पहली बार नहीं हुई, ये बहुत बार हो चुकी है। हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसी कई ट्रांसजेंडर्स हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है और आज यहाँ तक ये आवाज़ आई है तो ये रिमल लेकर आई है। पता नहीं दोबारा ये आवाज़ यहाँ आती है कि नहीं आती। एंड सेकंड थिंग कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर्स की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर हमें बहुत से इश्यूज़ हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इवन बाहर ममालिक के अंदर ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी राइट्स हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाता है और पूरे दुनिया भर में, मुल्क भर में इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। तो हमारे मुल्क में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता? हमें एक्सेप्टनेस चाहिए और हमें जस्टिस चाहिए रिमल के लिए। जो हमारी फ्रेंड है रिमल अली, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, कई घंटों तक उनके साथ बहुत ज़्यादती की गई है। और अब हम यहाँ पर हैं तो सिर्फ उनके लिए कि उन्हें जस्टिस दिया जाए और ट्रांसजेंडर्स के ऊपर कुछ नज़र करनी चाहिए। एंड अच्छा, आपने कुछ मुतालबात भी रखे हैं। जब शेरी मज़ारी यहाँ पर आई थी तो एक कमेटी गई है आपकी मुज़ाकरात के हवाले से, कोई एजुकेशन के हवाले से भी आप गुफ्तगू कर रही थी कि इस तरह के इदारे बनने चाहिए। ऑफ कोर्स, अगर हमारे लिए स्कूल्स नहीं बन सकते, हमारे लिए कोई इंस्टीट्यूट या कोई सेंटर्स बनने चाहिए जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन दी जाए। ट्रांसजेंडर्स पूरे दुनिया भर के अंदर दे आर वेरी क्रिएटिव, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इन्हें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, इन्हें जो है सपोर्ट नहीं किया जाता। तो हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। सब ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो बहुत मेहनती भी हैं, बहुत क्रिएटिव भी हैं, हर लिहाज से वो आदमियों के साथ भी कंधा मिलाकर चल सकती हैं, लेकिन ये है कि हमारे लिए कोई यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है। ये शादी का आप कोई नारे शारे तो मारे ना, काम हो गया, लेट आए ह्यूमन राइट्स के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट हमें बाकी माशरे के तरीके से, बाकी जो जितने भी इंसान हैं, हमें इंसान समझा जाए। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हल किया जाए, ओवरऑल कम्युनिटी जितनी भी है, आज तक ह्यूमन राइट्स के लिए जितनी भी कंपेन्स चल रही हैं, हमारे लिए कोई किसी ने कुछ नहीं किया। हम लोग यहाँ पे इसीलिए धरना कर रही हैं कि हमें हमारे राइट्स दिए जाएं। जैसे कि एक रियासत चल रही है, हर इंसान उनके लिए ज़रूरी है, इसी तरह वो हमें भी ज़रूरी समझें। हमारी ज़रूरियात, हमारी प्रोटेक्शन को
हिस्सा बने, हमारा ख्याल रखें, बस यही चाहते हैं हम। इसीलिए यहाँ पे सब इकट्ठी हुई हैं कि जो हमारे साथ ज़्यादती की जाती है, वायलेंस किया जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है, अपनी मर्ज़ी की जाती है, वो हक़ नहीं है किसी का, वो किसी का हक़ नहीं है। हमें ज़िंदा रहने का हक़ दिया जाए, खुश रहने का हक़ दिया जाए, बस यही चाहती हूँ। एक्ट में तब्दीली हुई थी, पर आपको मुलाजमतें भी मिली? बिल्कुल तब्दीली हुई थी, बिल्कुल राइट्स मिले थे, लेकिन राइट्स एक कॉपी पेंसिल के ऊपर सिग्नेचर या किसी चीज़ के लिए इजाज़त देना राइट्स नहीं हो जाता। उसके ऊपर आप काम करो, वर्क करो, किसी एक इंसान की ज़िंदगी तो बचा लो, किसी एक की ज़िंदगी बचा लो। पिछले साल इतनी शीमेल्स हमारी कत्ल हुई, जितने मुलजिम थे, जितने वो आज़ाद घूम रहे हैं, आज तक हमारी आंखों के सामने उसी तरह ही हमें टॉर्चर करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ गलोच करते हैं। ठीक है, इस चीज़ से हम लोग बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा तंग है। मौत बरहक है, ठीक है, ये पैसा यहीं रह जाएगा। हमें हमारा हक दिया जाए, प्यार दिया जाए तो हम हाजिर हैं। ठीक है, हमें कितने कत्ल हुए हैं आपके पास अगर कोई डेटा है? जी, रिमल अली ने कुछ डाटा लिया है, 350 पिछले साल से अभी तक जितना टाइम गुजरा है, ये एक साल की मैं आपको काउंट बता रही हूँ। ओवरऑल पूरे मुल्क में, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स का कोई राइट नहीं दिया जा रहा। किसी को कोई जॉब, अगर कोई जॉब कर भी रहा है, इट्स ऑन अपॉर्चुनिटी, वो अपनी अपॉर्चुनिटी पे जॉब कर रहा है, अपनी अपॉर्चुनिटी पे जॉब कर रहा है, उसको दी नहीं जा रही। पढ़े लिखे ख्वाजा सराज यहाँ पे वैसे ही सरवाइव कर रहे हैं कि जैसे हम लोग कर रहे हैं, मेरी बाकी कम्युनिटी कर रही है। फंक्शंस करते हैं, हम नाचते हैं, ठीक है, लोगों का प्यार बांटते हैं, लोगों को खुश करते हैं। हमें भी यही चाहिए कि हमें पूरा राइट दिया जाए, एक माशरे जैसे माशरती ज़िंदगी है वैसे ही हमें राइट दिया जाए, खुशी के लिहाज से। और रियासत ये पूरी, इमरान खान से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट हमारी एक कम्युनिटी को हक दिया जाए। और आपसे कोई बात करने आया है हुकूमत की तरफ से, किसी की आपने? जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं। रिमल अली जिनके साथ ये वाक़या पेश हुआ, जिनके बाल काटे गए, भवें काटी गई, जिनके जिस्म के ऊपर जलते हुए सिगरेट के निशान लगाए गए, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ दी गई। आज से 4 दिन पहले ये कहीं बाहर नहीं हुआ, उनके अपने घर में हुआ, ज़बरदस्ती आके उनके घर के अंदर उनके साथ ये ज़बरदस्ती हुई। ठीक है, वो सिर्फ़ ये राइट चाहती हैं कि उनको हक मिले, प्रोटेक्शन मिले। उनको जो वायलेंस दी जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, उनको राइट्स दिया जाए। हम पूरी ओवरऑल ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, पूरी ओवरऑल ख्वाजा कम्युनिटी को हक दिया जाए, प्रोटेक्शन दी जाए। अगर वो किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेन लिखवा भी रही हैं, बोल भी रही हैं, तो चेक किया जाए।